नमस्कार, मैं पायल शुक्ला। आप सभी का स्वागत है न्यूज डंका हिंदी में। गुजरात की ऐतिहासिक जीत ने यह साबित कर दिया है कि मोदी को अगर कोई हरा सकता है तो वो खुद मोदी ही है। पीएम मोदी ने जिस तरह से गुजरात विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की है और उस जीत को बीजेपी की झोली में डाला है, उसे देखते हुए साफ है कि गुजरात के बाद आगे आने वाले 9 राज्यों का विधानसभा चुनाव भी बीजेपी मोदी के चेहरे पर ही लड़ेगी और 2024 में विपक्ष को देखने मिलेगा मोदी का वह जादू, जिसके कारण विपक्ष के सामने वजूद का संकट भी खड़ा हो जाएगा। क्या है मोदी का मिशन 2024 और किस तरह से बीजेपी मोदी के बलबूते हैट्रिक में तब्दील करने की तैयारी कर रही है, आइए जानते हैं इसके बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति में जिस तरह से अपने दम पर बीजेपी को एक मुकाम तक पहुंचाया है, आज के समय में उनका ओहदा बीजेपी से भी काफी बड़ा हो गया है। उनकी कामयाबी देखकर आज विपक्षी दल भी मानने लगे हैं कि जब तक मोदी है बीजेपी के लिए जीत मुमकिन है। यही कारण है कि मोदी के मिशन 2024 में जीत के गारंटी बनती दिखाई दे रही है, क्योंकि मोदी जितना जानते हैं उनमें जितने का महत्ता भी है, लेकिन जीत की सबसे बड़ी गारंटी होते हुए भी वो अपनी वाहवाही में ढिंढोरा नहीं पीटते हैं और 2024 के चुनाव में उनकी यही खासियत विरोधियों को परास्त कर सकती है। मोदी अपनी प्रशंसा में तारीफों के पुल नहीं बांधते हैं, बल्कि अपने विरोधियों को कई मौके देते हैं जिसमें विरोधी फंसकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार देते हैं। विपक्ष द्वारा मोदी को लेकर अपशब्द कहना यह विपक्ष को ही भारी पड़ जाता है। गुजरात में भी यही हुआ। दरअसल विपक्ष गलतफहमी में रह गई कि महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त जनता इस विधानसभा चुनाव में मोदी को नकार कर कांग्रेस को मौका देगी, जबकि आम आदमी पार्टी इस गलतफहमी में रह गई कि मुफ्त बिजली और पानी का लालच देकर वो मोदी को उनके ही गढ़ में ढहा देगी। हालांकि विपक्षी भूल गए कि गुजरात की आम जनता में मोदी को लेकर जो भरोसा है, साथ ही गुजरात के रोम रोम से वाकिफ मोदी को गुजरात में हराना तो दूर, उनको अपने ही घर में घेरने का सपना देखने की विपक्ष की नीति उन्हें ही नुकसान पहुंचा गई। गुजरात का परिणाम इन विपक्षी पार्टियों के लिए एक बहुत बड़ा सबक बन गया है। गुजरात चुनाव के दौरान बीजेपी ने हिंदुत्व की अपनी रणनीति पर जोर दिया है। मोदी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जब विपक्षी पार्टी अपनी जीत के जश्न में डूबी होती है तो उस वक्त भी मोदी आगे की रणनीति बना रहे होते हैं। गुजरात में 27 साल से सत्ता पर काबिज बीजेपी की जीत के पीछे भी मोदी की यही मेहनत है, जिस पर गुजरात समेत पूरे देश को विश्वास है और मोदी के इसी मेहनत के बलबूते इस बार भी बीजेपी ने गुजरात में अपनी ही जीत के साथ तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अपनी जीत पर घमंड करने वालों में से नहीं है। वो इस जीत के साथ ही आने वाले 2024 के आम चुनाव को जीतने की रणनीति बनाने में जुट चुके हैं और इस बार पार्टी ने अपने सांसदों की संख्या बढ़ाने के लिए जोरदार प्लान बनाया है, जिसमें अगर मोदी कामयाब हुए तो बीजेपी लोकसभा चुनाव में जीत का वो हैट्रिक लगाएगी जो विपक्षी पार्टियों को सीधा क्लीन स्वीप कर देगी। 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होने के साथ ही बीजेपी ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इसी क्रम में बीजेपी ने उन सीटों को केंद्रित करने का इरादा बनाया है जहां साल 2019 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी द्वारा इन सीटों पर अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए खास तरह का प्लान किया गया है, जिसके आधार पर बीजेपी पिछले चुनाव में की गई गलतियों को सुधारेगी और पूरे ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। वहीं जहां पार्टी को पिछले लोकसभा में नुकसान झेलना पड़ा था, उसे ध्यान में रखते हुए इस बार बीजेपी ने खास तौर पर 144 सीटों पर पीएम मोदी की मेगा रैलियों को आयोजित करने की योजना बनाई है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए देश के लगभग 13 करोड़ बुजुर्ग जो 60 की उम्र से ज्यादा है, उन्हें साथ में लेने के लिए योजना बनाई है, जिसमें अगर कामयाबी मिली तो अगले चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर बढ़ने में कोई नहीं रोक सकेगा। वहीं मोदी के जीत की एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण कारक है पार्टी की समाज के नए वर्गों तक सहजता से और हर समय पहुंचने की क्षमता। इस संदर्भ में पिछले 3 वर्षों में पीएम मोदी ने स्थानीय समुदाय के लिए जो कुछ भी किया, उसी का ठोस परिणाम सामने आया है। गुजरात के 27 आदिवासी बहुल निर्वाचन क्षेत्रों में क्लीन स्वीप, जो कभी पारंपरिक रूप से कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, वह खुद बयां करने के लिए काफी है। गुजरात में नल से जल योजना द्वारा कवर किए गए 100% घरों के साथ यह स्पष्ट है कि यहाँ सबसे महत्वपूर्ण लाभार्थी गरीब आदिवासी परिवार रहे हैं। उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत पहल और आकांक्षी जिला कार्यक्रम सभी ने पिछले क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से सुधार देखा है। इसी स्थिति में राहुल गांधी की आदिवासी और वनवासी के बीच अंतर करने की कोशिश
आदिवासी मतदाताओं को रास नहीं आई। ये नए दौर की नई बीजेपी है, ये मोदी की बीजेपी है। चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, मोदी के लिए जीत हमेशा ही बड़ी होती है। गुजरात में मिलने वाली जीत बस एक ट्रेलर है, जबकि पिक्चर 2024 के जीत के साथ सुपरहिट साबित होने वाला है। बीजेपी का विजय रथ आगे बढ़ रहा है। जहां जहां मोदी जाते हैं, वहां मोदी के जादू से भगवा रंग और गहरा होता जाता है, जिसका उत्तम उदाहरण है कि गुजरात में 27 साल से जीत रही बीजेपी मुख्यमंत्री भले ही भूपेंद्र पटेल रहे हो, लेकिन चुनाव पर लड़ा गया मोदी के चेहरे के आधार पर, और जीत भी मिली तो मोदी के स्टाइल वाले अंदाज में। बीजेपी गुजरात को मोदी मिशन 2024 का पहला पड़ाव मानकर आगे बढ़ रहे हैं। जाहिर है अब बीजेपी की नजर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के साथ उससे पहले 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर रहेगी, क्योंकि ये बीजेपी भी जानती है कि 2023 में विधानसभा से मिली जीत लोकसभा की राह आसान बना देगी। बात यदि 2023 के विधानसभा चुनाव की करें तो 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसमें कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम शामिल है। गुजरात के बाद मोदी के सामने राजस्थान और छत्तीसगढ़ सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि यहाँ कांग्रेस की सरकार है। साथ ही मध्य प्रदेश में भी दोबारा भगवा लहराने की चुनौती भी बीजेपी को है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को कोई संदेह नहीं है। बीजेपी का नेता तय है, एजेंडा भी सेट है और राजनीति कुछ इस तरह से तैयार है कि मोदी के नाम पर ही बड़ा चुनावी खेल होगा। हालांकि जब बीजेपी साल 1990 के दौर में संघर्ष कर रही थी, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि बीजेपी से कोई मोदी जैसा नेता निकलेगा जो कद में इतना बड़ा हो जाएगा। फिलहाल वर्तमान में ऐसा कोई चेहरा नजर नहीं आता जो ब्रांड मोदी की जगह ले सके। अभी बीजेपी में जो सक्रिय लोग हैं, उनमें ऐसा कोई नहीं लगता जो बीजेपी की जगह ले सकेगा। मोदी से पहले बीजेपी में अरुण जेटली, सुषमा स्वराज जैसे नेता बड़ा चेहरा थे। हालांकि मोदी इन सबसे बहुत आगे निकल गए। जहां तक 2024 का सवाल है, तो इन नतीजों से बहुत ठोस रूप से ये पता नहीं चलता है कि आगे आम चुनाव में क्या होगा, लेकिन गुजरात में जो नतीजे आए हैं, उनसे बीजेपी की एक पार्टी के रूप में ताकत एक बार फिर स्थापित हुई है। क्या 2024 के लिए मोदी मजबूत हो गए हैं? इस पर आपकी अपनी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्दी एक नई जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।